आजादी की बात हो रही थी, हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, तुम अंग्रेजों के साथ खड़े थे और माफी मांगकर निकले थे जेलों से। डर के मारे पैंट तुम्हारी गिल्ली थी, अरे कितनी खाई गोलियां छाती में, एक ना गिनी थी। दिल्ली के मालिक हम, दिल्ली हमने अंग्रेजों से छीनी थी, दिल्ली हमने अंग्रेजों से छीनी थी। दिल्ली जाएंगे अपनी मर्जी से जाएंगे। और जो कहते हैं दिल्ली पे ट्रैक्टर पे क्यों जाता है किसान, मोदी सरकार पूछती है, कट्टर सरकार कहती है ये ट्रैक्टर पर क्यों जा रहे हैं। ऐसे पूछ रहे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने देश के किसान को ट्रैक्टर दहेज में दिया हो। ऐसे पूछ रहे हैं जैसे इसकी फंडिंग इन्होंने की है। अरे देश का किसान ट्रैक्टर पे जाए, पैदल जाए। जब देश के कानून दिल्ली में बनते हैं तो हम दिल्ली में जाके रहेंगे। और जो आगे का प्लान है, मैं साथियों प्रार्थना करता हूं, देश का किसान बड़ा शांति प्रिय है। इन्होंने 200 साल अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, 1857 से पहले लड़ते आए। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं हुड्डा सेक्टर 17 जगाधरी भाजपा कार्यालय यमुना कमल की है। जिला कार्यालय है भाजपा का। आप देख सकते हैं किसान संयुक्त मोर्चा के बैनर तले यहाँ पर पहुँचे। रतन मान सिंह प्रदेश अध्यक्ष टिकैत गुट के जिन्होंने इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया। आप देख सकते हैं पुलिस का बंदोबस्त यहाँ यमुना कमल में। संयुक्त किसान मोर्चा पंजाब को लेकर किसानों के आंदोलन के समर्थन में खड़ा हो गया है। इसके तहत किसानों ने आज 21 फरवरी को जिला भाजपा कार्यालय यमुना कमल पर पहुंचकर प्रदर्शन किया और सरकार का पुतला जलाया। 22 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की आम सभा की बैठक में आंदोलन की अगली रणनीति बनेगी। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के रतन मान की अध्यक्षता में जिला सचिवालय के बाहर से नारे लगाते हुए और प्रदर्शन करते हुए हाथों में किसानी झंडे लिए हुए जिला सचिवालय से पैदल चलकर भाजपा के जिला कार्यालय हुड्डा सेक्टर 17 यमुना कमल में पहुंचे, जहां पर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और सरकार का पुतला जलाया और सरकार को चेतावनी दी कि यदि कोई ठोस निर्णय नहीं निकलता तो संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेगा। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पैदल जाते हुए और ट्रैक्टर पर सवार किसानी झंडे लगे हुए हैं। जिला सचिवालय से कूच करते हुए यमुना कमल भाजपा के कार्यालय की तरफ किसान। चलिए देख सकते हैं भाजपा कार्यालय यमुना कमल के बाहर किस प्रकार से सरकार के पुतले को आग के हवाले किया गया है। ये तस्वीरें देख रहे हैं यमुना कमल हुड्डा सेक्टर 17 की है, जहां पर किसानों ने अपना विरोध प्रदर्शन किया और सरकार का पुतला जलाया। देख सकते हैं रतन मान सिंह की अध्यक्षता में। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं जगाधरी अनाज मंडी के हैं। यमुना कमल भाजपा कार्यालय में कूच करने से पहले रतन मान सिंह प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन संबोधित करते हुए किसानों को संघर्ष की बात होनी चाहिए। 17 तारीख को सिसोली में बैठक हुई थी, जो एक बीच में असमंजस बना हुआ है, उसमें सारी बातों की चर्चा हुई। और उसके बाद 19 तारीख की जींद में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई। और आज नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य जो 9-10 सदस्य, उनकी मीटिंग चल रही है। कल संयुक्त किसान मोर्चा की चंडीगढ़ किसान भवन में मीटिंग होगी। इस सारे हालात पर, जिस हालात को लेकर के आप चिंतित हो, लगातार आपका आंदोलन जारी है, वो चाहे 26 जनवरी का ट्रैक्टर परेड हो, 16 तारीख का ग्रामीण भारत बंद की बात हो, देश प्रदेश की राजधानियों पर जो आपने कई दिन धरने दिए थे वो आपके सामने, लगातार आपका आंदोलन जारी है। हम इतना आपसे कहना चाहेंगे कि आंदोलन के समर्थन में ही उसको ताकत देने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने 19 तारीख को ये फैसला लिया। पहला फैसला था जिला मुख्यालयों पर, जहां डीसी बैठता है। फिर वहां फैसला लिया गया मोर्चा की तरफ से कि भाई इनके कार्यालयों पर जाए, ताकि इनके भी कान खड़े हो और इनके कार्यालय के माध्यम से हमारी बात जाए। इसलिए ये सोच के बदला गया। और आज भाजपा सरकार का पुतला फूकना है, ये फैसला 19 तारीख का हुआ है, तो भाजपा सरकार को आज जलाएंगे। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, सिर्फ एक ही लाइन में, कि मैं खुद ही भाषण देने की बंदिश में हूं।
मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर ये सरकार आडवाणी की होती, ये सरकार मुरली मनोहर जोशी की होती, यशवंत सिन्हा जैसे लोगों की सरकार होती, तो आपका काम कभी का एमएसपी का हो जाता। ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। पूंजीपतियों ने इस देश पर घेरा डाल लिया। ये इस तरह के फैसले लेंगे। एक भाई कह भी रहा था ये आपकी जमीन भी आपसे जाने वाली है, ये छीनने वाले हैं जल्दी आपकी जमीन को। तो बहुत जबरदस्त आंदोलन रहेगा और 22 तारीख को यानी कि कल जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो जो निर्णय लेगा वो आप तक पहुंच जाएगा। अगले आंदोलन की घोषणा कल होगी। हमने यहां कुछ साथियों से विचार भी किए हैं भाई किस तरह क्या होना चाहिए, और 19 को भी जींद में भी विचार हुआ है। और कल वो जो आपके सारे विचार है, जो स्थिति बनी हुई है, मैं उस स्थिति में ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, आप समझ गए हैं मेरी बात को। वो सब के ऊपर कल वहां बात करेंगे और इसको सबको मद्देनजर करते हुए सारे भाई उस पर आगे चलेंगे। मेरा यही बस संदेश था आप तक। और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप पैदल चल के, मुझे लगता है आप पैदल दिल्ली भी जा सकते हो, क्योंकि हमारे प्रधान जी को हमने कहा था कि जी आप गाड़ियों में बैठ जाओ, लेकिन सबसे पहले प्रधान जी का धन्यवाद, उन्होंने कहा जी हम पैदल चलेंगे। तो प्रधान जी से प्रार्थना करूंगा, तार छोटी है, जैसे सरकार की सोच छोटी है, ऐसे हमारी भी तार छोटी मिल गया। मैं भी आज बराबर के क्यों बड़ा हो तो मैं प्रार्थना करूंगा आवाज सारे दूर तक, क्योंकि ये आवाज उनके अंदर जो लूट के अंदर बैठे हैं ना, लुटेरों तक जानी जरूरी है। इनकी आवाज का तो सबको पता है हमारी क्या आवाज है, लेकिन जो अंदर लूट के अंदर बैठे हुए हैं, जो कहते कहां से आया मुझे बता दे। इनके पास एक स्टूल भी नहीं था प्लास्टिक का 10 साल पहले, इनके पास इतना पैसा कहां से आया ये भी हम जानना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है प्रधान जी, जैसा ये 5 स्टार होटल बना हुआ है ना, ऐसे ब्लॉक के अंदर, तहसील के अंदर और कई हजार करोड़ के कार्यालय बन गए, और इनके अंदर तो लूट का पैसा पड़ा हुआ है। तो प्रधान जी से प्रार्थना करूंगा ये आवाज उस लूट के अंदर बैठे लोगों तक जानी चाहिए, और एक लूट के अंदर दिल्ली में है वहां तक भी आवाज जानी चाहिए। प्रार्थना करूंगा यहाँ के अपनी बात को रखे, क्योंकि ये आवाज जरूरी है प्रधान जी दूर तक जाने के लिए। जय जवान। सब साथियों से प्रार्थना इधर मुंह कर ले, क्योंकि हमारे जो साथी हैं पुलिस वाले उनका मुंह भी इधर ही है, तो इसलिए सब इधर कर ले। धन्यवाद जी। नमस्कार। जिन्होंने कहा कि देश की किसान की मंशा ठीक नहीं है, अरे अनिल जी आप अपना इतिहास उठाकर देखिए। मोदी साहब और खट्टर साहब और भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना इतिहास उठाकर देखिए। जब दिल्ली की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी आप कहां थे? और देश के किसान का इतिहास उठाकर देखिए कि जब दिल्ली की लड़ाई लड़ी जा रही थी देश का किसान कहां था। 2 पंक्तियों में बताना चाहूंगा कि मोदी साहब, खट्टर साहब, ये सच है और सच को कभी झुठाया नहीं जा सकता। मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारे जो प्रधान जी संयुक्त मोर्चा का जो आह्वान है उसके अनुसार इस रूपरेखा को चलाने का काम करें, और आगे की रूपरेखा मैं चाहूंगा कि वो हमारा जो प्रधान जी सुभाष जी आए और अपनी अगली बात अपने भी रखें। साथियों, आज हमारे मेरे किसान साथी आए हैं सडोरे से, बिलासपुर से, भदौर से। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, हाथ खड़े करके बताओ कि दिल्ली जाने के लिए तैयार है? अगर कल साथियों वही टाइम आ गया जब हरियाणा के भाजपा के नेता एम्बुलेंस में बैठ के रिश्तेदारी में जाया करते थे, अपनी झंडियां अपनी प्लेटें उतार के जाया करते थे, और टोल पे निकलते हुए भी ऐसा लगता था जैसे किसी देश के बॉर्डर पे जा रहे हो। साथियों वही टाइम आ गया, आप तैयार हो लो। और आज मेरे कई भाइयों ने कहा हमारा ट्रैक्टर खराब है, सर्विस नहीं है, तो सर्विस करा के रख लो। आदरणीय प्रधान जी के कल आदेश आएंगे, और मैं प्रधान जी आपसे वादा करता हूँ। और उन्होंने कहा था मुख्यमंत्री जी किसान
बहुत भड़क रहे हैं, हेलीकॉप्टर न उतारे, तो उनसे अनुरोध पे उन्होंने हेलीकॉप्टर नहीं उतारने दिया। साथियों, वही ताकत आज यहाँ है। और मैं दोबारा सभी साथियों से निवेदन करता हूँ, जो भी कल संयुक्त किसान मोर्चे की काल आए, साथियों अपना काम छोड़कर, अपना सारा काम छोड़कर अपना तैयार रहे, अपना बोरी बिस्तरा लेके, अपना जहां भी हमारे यहाँ राकेश टिकैत जी और रतन मान जी निवेदन करेंगे, हाईवे पे बैठना तो हाईवे पे बैठ के रहेंगे। जय जवान जय किसान। अब मैं निवेदन करता हूँ प्रदेश अध्यक्ष रतन मान जी से कल के बारे में बताएं। और सभी साथी, मेरे पुलिस वाले भाई भी खड़े हैं, संस्कार के बाद सभी ने खाना खाना है, यहाँ पुलिस वालों का खाना भी है। संस्कार के बाद सभी किसान साथी खाना खा के जाए। और हमारे पत्रकार भाई, उनका भी होता है, ये ना सोचे हुए पुलिस वालों को दिया। प्रेस के मेरे भाइयों, आज देश का किसान और मजदूर बड़ी विचित्र स्थिति में फंस गया। इसी आंदोलन की कड़ी में आपको मालूम है कि हम दिल्ली आंदोलन जब स्थगित करके आए थे, प्रधानमंत्री जी ने पत्र भेजा था, एमएसपी खरीद गारंटी की बात की थी। 260 चुनावी सभाओं में प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी खरीद गारंटी की बात की। 2.25 साल का अर्सा बीत गया, आज तक प्रधानमंत्री जी ने अपना वादा नहीं निभाया। हम लगातार आंदोलन में हैं। देश की राजधानियों में 4 दिन गए। 26 जनवरी को बड़ी संख्या में ट्रैक्टर परेड निकाली गई। 16 फरवरी को इसी को ही देश भर में ग्रामीण भारत बंद किया गया, जिसमें ट्रेड यूनियन, कर्मचारी संगठन, सभी देश के लोग उसमें शामिल थे। अब आज सामने पुलिस के भाई तैनात, ये कहीं से ठीक नहीं है। अगर आडवाणी की बीजेपी होती तो हमें इतना सड़कों पर नहीं आना पड़ता। मुरली मनोहर जोशी की बीजेपी होती तो हमें इस आंदोलन नहीं करने पड़ते। आज देश में पूंजीवाद हावी हो गया। आज देश में कब्जा पूंजीवादियों ने कर लिया, जिन पूंजीवादियों का नाम भी आ लिया। और ये समझ कर जमीन भाई थारा भी है, वर्दी वाले मेरे भाइयों बेटों, ये जो देश में हाईवे निकल रहे हैं, आपके प्रदेश में भी 5-6 निकल लिए। मैं खुले तौर पर कहता हूं, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, जो उसके साथ लगती जमीन है जल्दी आपसे छीनी जाएगी। उन नेशनल हाईवे पर आप चल नहीं सकते, वहां कारपोरेट के लोग चलेंगे, अपना खेती में व्यवसाय करेंगे, आपकी एंट्री बैन रहेगी वहां। बात आज उन पर साइकिल वाला, मोटरसाइकिल वाला, ट्रैक्टर वाला आज पाबंदी उन पर लगा दी गई है, जो पूर्ण से चालू हो गए। जब वो लोग आएंगे, वो पूरी स्पीड से देश में काम करेंगे, तो आपकी एंट्री बैन होगी और आपको इस देश को मजदूर देश कंट्री बना दिया जाएगा, लेबर कंट्री बना दिया जाएगा आपको। चाहे जोड़े से झुंगा खिला और चाहे उड़ान बैठे, आप लेबर कंट्री में शामिल हो जाओगे। हम खुले रूप से कह रहे हैं, हम कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ रहे। और आज मैं स्पष्ट कर दूं बात, हमें इस दफ्तर से कोई नफरत नहीं है। हम कोई व्यक्तिगत नफरत लेकर इस मकान के प्रति यहां नहीं आए हैं। हम आए हैं, इस दफ्तर का देश में शासन है। इस दफ्तर में देश में जो शासन कर रहे हैं, प्रदेश में शासन करते हैं, उनका यहाँ आना जाना रहता है। हमने इसलिए आज ये रास्ता चुना कि हम इस दरवाजे पे पूरे देश में जाएंगे। या कोई होगा नहीं होगा तो कम से कम जो इसमें झांकी दरवाजे ईंट लगी है, अगर इसमें अंदर कोई भी नहीं है, मुझे उस बात की कोई, हम मिलने के लिए भी नहीं किसी से आए, लेकिन हमारे के जाने के बाद एक एक ईंट चिल्लाएगी यहाँ कि कल देश का किसान यहाँ आया था, देश का अन्नदाता यहाँ आया था, देश का मजदूर यहाँ आया था। और ये बात ये कह के गया है, हम सिर्फ ये संकेत देने के लिए आए। ये आज का हमारा शांति प्रिय तरीके से मकसद है। हमको तोड़ बखेड़ करने वाले कभी से नहीं हम रहे हैं, कभी से हमारा उद्देश्य नहीं रहा। हम किसी को प्रताड़ित नहीं करते, लेकिन हम कहते हैं कि इस देश के अन्नदाता को भी प्रताड़ित मत करो। भाजपा के लोग एक बात कहते हैं कि कांग्रेस ने ये नहीं कहा, मैं कोई हमदर्दी की बात नहीं कह रहा, ये आरोप लगाते हैं, दूसरी पार्टियों पर लगाते हैं, इन्होंने कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। मैं साथ में ये बात भी कहता हूं, जिन्होंने आप कहते हो नहीं किया,
आज उनका इलाज क्या हो रहा है भाई? सत्ता से बेदखल है या नहीं है? फिर आप भी नोट कर लो, अगर आपने भी अपने रवैये को नहीं सुधारा, आपने भी देश के किसान मजदूर की हालत की चिंता नहीं की, इनके समाधान नहीं किया, तो देर नहीं लगेगी, आपका भी यही हाल होगा, आपका भी यही हाल होगा। माता की, भारत माता की। प्रधान जी सही कह रहे थे, ये षड्यंत्र रचेंगे, देश के अंदर नकली नोट आए, नकली सामान आया, ये नकली किसान भी लेके आए थे, लड़ाया किसानों के साथ, इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये देश के दुश्मन है, ये कुछ भी कर सकते हैं। एक मिनट के लिए हमारे धर्मपाल चौहान जी संयुक्त मोर्चे से जुड़े हुए हैं, वो अपनी बात को रखना चाहते हैं। और अभी किसानों की हत्यारा सरकार मुर्दाबाद, एमएसपी पर कानून बनाओ, एमएसपी पर कानून बनाओ, स्वामीनाथन एक्ट रिपोर्ट लागू करो, बिजली बिल 2020 रद्द करो, मजदूर किसानों के सभी कर्जे माफ करो, संघ किसान मोर्चा जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, एमएसपी पर कानून बनाओ, स्वामीनाथन एक्ट रिपोर्ट लागू करो, किसानों की हत्यारी सरकार मुर्दाबाद, किसानों की हत्यारी सरकार मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, किसानों पर अत्याचार करने वाली सरकार मुर्दाबाद।